तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से। कल जो है कौशिक बसु आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने अमेरिका जाते हैं, वहां की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। जाकर वो कहते हैं सरकार में रिफॉर्म तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। 2014 तक भूल जाइए। उन्होंने ऐसा आज क्लैरिफिकेशन बाद में दिया, उन्होंने मीडिया को ब्लेम कर दिया उसके ऊपर। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कोलिशन कंपल्शन ऐसा है नहीं, कोलिशन कंपल्शन, कोलिशन एक वास्तविकता है। सवाल ये कि इतने बड़े बड़े लोग सरकार की मजबूरियों के एक्सपोज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, जुडिशरी हो गई, आर्मी चीफ हो गए, चीफ इलेक्शन, जुडिशरी क्या, जुडिशरी ने भी रोज आपके खिलाफ कोई ना आते रहते हैं। स्क्रूटनी आपकी ज्यादा हो रही है, सीएजी है, क्यों नहीं होना चाहिए? जुडिशरी को हमें स्क्रूटनी करनी चाहिए। जुडिशरी, सीएजी, आर्मी चीफ, सीसी सारे आप क्या हर्ज है कि अगर उसकी वजह से चुनाव हार रहे हैं ना आप, वो एक एक्सपोज कर रहे हैं। चुनाव उसकी वजह से नहीं हार रहे हैं, वो हमें एक्सपोज कर रहे हैं, औरों को भी तो एक्सपोज कर रहे हैं। गुजरात पर भी तो सीएजी ने रिपोर्ट दिया है, छत्तीसगढ़ में भी दिया है, छत्तीसगढ़ पे भी दिया है। इसलिए कि उस पर आप जो हमारे संबंध में रिपोर्ट है उसकी आप बात करे जा रहे हैं, उन रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो भैया ना कोई स्कैंडल हो गया, कोई स्कैंडल कोई नहीं हुआ। कहाँ कोई स्कैंडल? देखिए, एक व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने खुद परिवर्तन की पेशकश की है, लेकिन वो परिवर्तन कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितनी गति से होना चाहिए, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। और अगर अलग देखो, एक तो परेशानी है, अब जो नई परेशानी आपकी खड़ी हो रही है कि बाबा रामदेव और बाबा और अन्ना हजारे दोनों एक ही स्टेज पर आ गए। आपने डिवाइड एंड रूल की नहीं, अच्छी बात है। डिवाइड एंड रूल आप उस कमेटी में थे, जो लोग आपने खूब थोड़ा दोनों को लड़ा दिया, अब वो इकट्ठे हो गए, सिरदर्दी आपके लिए बढ़ गई? कोई सिरदर्दी नहीं। जो लोग ये मानकर चले हैं कि हमारी व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं, हम बहुत सारे उनके जो उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको हम सही समझते हैं, लेकिन उसको पाने के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वहां कहीं ना कहीं हम में और उनमें कुछ ना कुछ दूरी है, इसमें दो राय नहीं। हम ये मानते हैं कि जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको पाने के जो रास्ते हैं वो अभी जो आपकी संवैधानिक व्यवस्था है उसके माध्यम से करें, उससे बाहर हट के ना करें, ये हमारा मानना है। अब अंततः निर्णय क्या होता है? आएगा क्या इस बार? कौन सा लोकपाल बिल आएगा? आएगा। मतलब अभी सेकंड सेशन, हमसे 15 दिन का सेशन है, 28 दिन के आपके 4 संडे चल गए, 19-20 दिन है वर्किंग डेज आपके पास। 20 दिन हो या 20 घंटे हो, जब हमने सब लोगों से समर्थन लिया है और सबसे हमने चर्चा की है और सबको हमने साथ लेकर चलने की बात की है, जो एक मुख्य मुद्दा लोक आयुक्त का आ रहा था कि लोक आयुक्त अलग होने चाहिए, जो है वो स्टेट्स को करना चाहिए, वो स्टेट असेंबलीज को करना चाहिए, वो हमने स्वीकार किया। मैंने लिस्ट देखी, 70 बिल आपके पेंडिंग है पिछले 4 साल से। 70 में से इंपॉर्टेंट बिल सब नहीं आपके पास। एक तो पहले लोग कहते हैं पैरालिसिस आप सफर कर रहे हैं, अब आपके पास लेजिस्लेटिव पैरालिसिस है, ये सरकार कानून भी नहीं बना सकती। 70 के 70 बिल पेंडिंग पड़े हैं, पास ही नहीं होते। नहीं है, आपको मालूम है पार्लियामेंट ने कितने दिन काम किया है? ये बड़ी वो तो सरकार का काम है पार्लियामेंट चलाना। हाँ, उसमें आप लोग नहीं, डंडा लेके थोड़ी चलाया जाता है। सब लोगों को मिल के पार्लियामेंट चलाना होता है ना। लेकिन अगर एक जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो ये तय कर लें कि हमें पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, तो जब पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो फिर लेजिस्लेशन पास कैसे होगा? तो आप पार्लियामेंट नहीं चलाने का श्रेय उन्हीं के जिम्मे है कि पार्लियामेंट आप सरकार को चलने दे। नहीं, ऐसा नहीं, ऑपोजिशन का काम है। नहीं, ऑपोजिशन और सरकार को मिलकर पार्लियामेंट चलाना होता है ना। पार्लियामेंट सिर्फ सरकार नहीं चला सकती, दोनों को मिलकर चलाना होता है। आप भी कोalition के अंदर जो कंपल्शन है उसकी वजह से सरकार कमजोर दिखाई देती है। कमजोर नहीं, क्यों कमजोर नहीं है? इनइफेक्टिव है या पूरा काम नहीं कर सकती? ना इनइफेक्टिव है ना कमजोर है। सरकार सिर्फ कोalition की जो रूपरेखा होती है उसमें सरकार का योगदान है, और जो सरकार अपनी जो बहुमत की सरकार होती है उसका काम करने का तरीका और उसका अपनी स्थिति है उसको व्यक्त करने का तरीका कुछ और होता है। 2014 के चुनाव जीतेंगे क्योंकि राहुल गांधी को आपने यूपी में एक्सपोज ज्यादा कर दिए, आपने 14 एक्सपोज ज्यादा किया, जिम्मेवारी ज्यादा ले ली उन्होंने, वहां सफल नहीं हुए। उससे पहले गुजरात में भी गए थे तब नहीं सफल हुए। तो आपको लगता है कि ट्रम्प कार्ड आपका राहुल का अभी भी बचा हुआ है? आपने राहुल जी की कभी भाषण सुने हैं? उन्होंने क्या कहा है? उत्तर प्रदेश आए थे तो उन्होंने कहा था, मैं ये जानता हूं कि हमेशा जीत नहीं होती है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं यहां आया हूं
और यहाँ बदल कर व्यवस्था को दूंगा, चाहे उसमें मुझे साल भर लगे, चाहे उसमें मुझे 20 साल लगे ना। इतने 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 विश्वास के साथ आज के भारत में कोई नौजवान नेता खड़े होकर ये बात कहे तो आप कुछ तो उसको शाबाशी दिया। जो गलती आपकी हुई वो रिपीट करेंगे वही वाली, चेहरा हमारे पास नहीं है इस बार भी। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप लोग डिक्लेयर कर देंगे, हमें डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं, हम तो करेंगे नहीं। आप पहली बात बोल रहा हूँ, मीडिया वाले यूपी में राहुल जैसा कोई चेहरा होता तो रिजल्ट कुछ और होते। सब अगर नेशन में भी राहुल जैसा नहीं, राहुल चेहरा होगा तभी बात बनेगी ना। बनेगी नहीं बनेगी उस पर बाद में बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी, आपके पास अभी अथॉरिटी नहीं है उनको कैंडिडेट अनाउंस करने की। नहीं, मेरे पास अथॉरिटी तो एक कैंडिडेट अनाउंस करने की भी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक कैंडिडेट भी नहीं अनाउंस कर सकता। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो आगे रहेंगे, वो आगे आपको लीड करेंगे। आप हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं भाई। कांग्रेस पार्टी का 2014 में लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, कि सरकार में तो प्रधानमंत्री होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप तो राहुल गांधी है ना, उनकी है ना लीडरशिप। हाँ, तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो ये पूछने की आवश्यकता क्यों है? आपको पूछने की आवश्यकता क्यों है? वो तो उनकी लीडरशिप है ना। चलो देखेंगे इनकी, आप हमारे स्टूडियो में देखेंगे, क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।